नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, टीआरई, एस्टेट, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ IoT सेंसर इज यूज्ड टू डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी? कौन सा IoT सेंसर प्रकाश की तीव्रता का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है टेम्परेचर सेंसर, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है प्रेशर सेंसर, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है ह्यूमिडिटी सेंसर, ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, LDR। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिजिटल वाटर मार्किंग इन IoT? IoT में डिजिटल वाटर मार्किंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू इनक्रिप्ट डेटा फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है टू इम्बेड इंफॉर्मेशन विद इन डिजिटल मीडिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है टू इंश्योर डिवाइस कनेक्टिविटी, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी है टू स्टोर डाटा इन द क्लाउड, ये भी गलत है। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू इम्बेड इंफॉर्मेशन विद इन डिजिटल मीडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच IoT प्रोटोकॉल इज बेस्ट suited फॉर लो बैंडविड्थ कम्युनिकेशन? कौन सा IoT प्रोटोकॉल कम बैंडविड्थ संचार के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है MQTT, ये बिल्कुल करेक्ट है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन बी है HTTP, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है FTP, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है COEP, ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, MQTT। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच कंपोनेंट इन IoT इकोसिस्टम हैंडल्स डेटा स्टोरेज? ठीक है, IoT इकोसिस्टम में कौन सा घटक डेटा भंडारण को संभालता है? ऑप्शन ए है क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है एज डिवाइसेस, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है सेंसर नोड्स, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है एक्चुएटर्स, ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ IoT एक्चुएटर्स? IoT एक्चुएटर्स का कार्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं। टू सेंस इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ऑप्शन ए है टू सेंस इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी है टू कंट्रोल फिजिकल डिवाइस, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है टू ट्रांसमिट डेटा ओवर ए नेटवर्क,
ये गलत है। ऑप्शन डी है टू प्रोसेस लार्ज डेटा सेट, ये भी गलत है। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू कंट्रोल फिजिकल डिवाइसेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन IoT एप्लीकेशन इन ट्रांसपोर्टेशन? परिवहन में IoT का कौन सा अनुप्रयोग है? ऑप्शन ए को देखते हैं, रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है फ्लीट ट्रैकिंग सिस्टम्स, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशंस, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज IoT सिक्योरिटी प्राइमरीली फोकस ऑन? IoT सुरक्षा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है प्रोटेक्टिंग कनेक्टेड डिवाइसेस फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है रिड्यूसिंग डिवाइस एनर्जी कंजम्पशन, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है इंश्योरिंग इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन डिवाइसेस, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है इनहेंसिंग डिवाइसेस प्रोसेसिंग पावर, ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रोटेक्टिंग कनेक्टेड डिवाइसेस फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच IoT प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल? कौन सा IoT प्रोटोकॉल प्रकाशित सदस्यता मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए है MQTT, ये बिल्कुल सही है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन ए है HTTP, ये गलत है। ऑप्शन सी है FTP, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है SNMP, ये भी गलत है। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ IoT गेटवेज इन ए नेटवर्क? नेटवर्क में IoT गेटवे की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए है टू एग्रीगेट डेटा फ्रॉम डिवाइसेस। ऑप्शन बी है टू कन्वर्ट प्रोटोकॉल्स। ऑप्शन सी है टू प्रोवाइड लोकल डेटा प्रोसेसिंग। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्योंकि प्रश्न कह रहा है नेटवर्क में IoT गेटवे की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन ए है टू एग्रीगेट डेटा फ्रॉम डिवाइसेस, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन बी है टू कन्वर्ट प्रोटोकॉल्स, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन सी है टू प्रोवाइड लोकल डेटा प्रोसेसिंग, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन IoT इनेबल्ड रिटेल एप्लीकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा IoT सक्षम खुदरा अनुप्रयोग है? ठीक है, ऑप्शन ए है स्मार्ट शेल्फ्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है ऑटोमेटेड चेकआउट सिस्टम्स, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है इन्वेंट्री ट्रैकिंग विथ RFID, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है। साथियों, आज के सेशन में हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखा। साथियों, आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। साथियों, यदि आपके पास कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों, यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की हर एजुकेशनल वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग,
and keep growing. धन्यवाद.